पांच की पंचायत में आपका स्वागत है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी। साधु संतों की आड़ में पाखंडियों का खेल आम है। इन ढोंगी बाबाओं के नाम ठगी, मारपीट से लेकर कत्ल, बलात्कार तक के मामलों में सामने आते रहते हैं। पाखंडी संतों की इन करतूतों से एक तो संत समाज की बदनामी हो रही है और दूसरी तरफ धोखे से इन पाखंडियों को संत समझने वाले भक्तों की जान भी सांसत में है। पांच की पंचायत में आज सबसे अहम सवाल यही है, संतों के चोले की आड़ में पाखंडियों का क्या इलाज है? क्या कुछ पाखंडी संतों को बदनाम कर रहे हैं? इन सवालों पर हमारे खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। यूपी के बाराबंकी के गांव में बाबा का चोला ओढ़ एक अय्याश ने कई महिलाओं की अस्मत पर हाथ डाला। इस पाखंडी ने पिछले 25 सालों से इस गांव में अय्याशी का अड्डा बना रखा था। आरोप है कि ढोंगी महिलाओं की कोख भरने के नाम पर उनसे अश्लील हरकत करता था और हैवानियत का वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करता था। लेकिन इस वीडियो ने पाखंडी की करतूत को बेनकाब कर दिया। व्हाट्सएप पे एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें कि तथाकथित रूप से एक राम शंकर तिवारी हैं जो अपने आप को बाबा कहते हैं, अश्लील हरकत करते हुए वीडियो है उसमें। तो उस वीडियो के आधार पर ही जो है हमारे पुलिस के चौकी इंचार्ज ने FIR दर्ज कर ली है। इस ढोंगी की तस्वीर देश के कई रसूखदार लोगों के साथ है। अपने रसूख के दम पर ही ये कानून के चंगुल से बचता रहा। लेकिन जब इस ढोंगी की अश्लील तस्वीरें सामने आई तो लोग भड़क उठे। पुलिस ने अब पाखंडी परमानंद के खिलाफ धोखाधड़ी, यौन शोषण, IT एक्ट समेत कई धाराओं में मामला दर्ज किया है। अब बरेली में ढोंगी तांत्रिक की करतूत भी सुन लीजिए। माँ बाप की मौत का डर दिखाकर इस तांत्रिक ने इस बच्चे से 3 लाख के जेवर लूट लिए। ये ढोंगी अब तक फरार है और पुलिस इसकी तलाश कर रही है। मैं जा रहा था, उन्होंने मुझे रोका। उन्होंने उससे कहा कि मेरी मम्मी पापा की जान खतरे में है और उससे कहा कि तुम यहाँ पर जेवरात तो पैसे सब लिया हुए तो उनकी जान बख्श दूंगा, फ्री बचा लूंगा। फिर कौन लोग थे वो लोग? पता नहीं, कोई अक्कल से थे वो। क्या क्या मंगाया तुमसे? क्या क्या? जेवरात और पैसे। पंजाब से भी एक पाखंडी की बेशर्मी सामने आई है। महिला का वीडियो वायरल होने के बाद अब पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। हालांकि ये मामले पाखंडी बाबाओं की करतूतों की बानगी भर है। साधु संतों के चोले में पाखंडियों की हैवानियत की खबरें अक्सर सुर्खियां बनती रहती हैं। पांच की पंचायत में आज सबसे अहम सवाल यही है, संतों के चोले की आड़ में पाखंडियों का क्या इलाज है? क्या कुछ पाखंडी संतों को बदनाम कर रहे हैं? तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ कई मेहमान जुड़ चुके हैं। फाउंडर हैं हमहिंदू.com के अजय गौतम, ज्योतिषाचार्य डॉक्टर वायराखी, JK बेनीवाल जी हैं, धर्म के जानकार, और साथ ही स्वामी चक्रपाणी जो कि संत महासभा के अध्यक्ष हैं। चक्रपाणी जी, आप ही से मैं सबसे पहले पूछना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं पांच की पंचायत का पहला सवाल क्या है। पांच की पंचायत में आज देखिए, संतों के चोले की आड़ में पाखंडियों का क्या इलाज है। चक्रपाणी जी, ये आए दिन हम लोग ऐसी घटनाएं सुन रहे हैं। ये कौन है ये संत? ये जो संत की आड़ में लूट कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं बच्चों को, इनका इलाज क्या है आखिर? साक्षी जी, एक तो जब भौतिक जीवन से आदमी थक जाता है तो मंदिर में या धर्म गुरुओं के पास इसलिए जाता है कि वहां पे जाने के बाद सुख शांति व कुछ हमें रास्ता मिलेगा। लेकिन जहां पे इस तरह की, जैसे आपने दिखाया और जो सुनने में आ रहा, इस प्रकार की जहां पे घटनाएं होती हो, तो जहां पे भावना के अतिक्रमण किया जाता है, किसी की भावना को खेला जाता है, तो ये स्पष्ट रूप से है जहां जिसके साथ भावना खेला जाता है, मतलब भगवान का ये सबसे बड़ा अपमान है। और ये हमें लगता है बहुत बड़ा अपराध है। और ये बिल्कुल इस तरह से अपराध से समाज, शासक और संत तीनों का दायित्व तो बनता है कि मिल करके ऐसे तत्वों के खिलाफ एकजुट हो। अजय गौतम जी, अपराध है ये मानते हैं आप, और इनका इलाज क्या है? देखिए, सवाल ये है कि जो संत होता है वो कभी पाखंडी नहीं हो सकता और जो पाखंडी होता है वो कभी संत नहीं हो सकता। ये एक तरीके का जैसे छद्म वेश है। छद्म वेश की जैसे बात करें
कि जब माँ भगवती का अपहरण करना था, माँ सीता का अपहरण करना था, तो रावण ने उस साधु वेश को धारण किया, लेकिन उसकी वास्तविकता ये थी कि वो रावण था, राक्षस उसकी प्रवृत्ति थी। भले विद्वान था, सारी दुनिया जानती है, भगवान शिव का अनन्य भक्त था, लेकिन उसने उस वेश को धारण किया जिस वेश पर लोगों की बहुत बड़ी आस्था रहती है। और पिछले कुछ 5 वर्ष से देखिए, मैं ये कहता हूँ कि ब्लैक शिप हर जगह होते हैं। आपने भी दिखाया कि जैसे पंजाब के अंदर हुआ, अभी उससे 3 दिन पहले की खबर थी कि दरगाह पे चादर चढ़ाने जा रही थी, वहां पर दरगाह के लोगों ने उसका रेप कर दिया। अभी एक खबर आई मद्रास से, जो नन है उसने कहा कि उसके फादर जो चर्च के फादर थे, वो उसका एक्सप्लॉयटेशन करते आ रहे थे। मैं इलाज की मैं बात बता रहा हूँ आपको। लेकिन होता क्या है, जब भी ये इसको किसी हिंदू धर्म गुरु से जोड़कर देखा जाता है तो इस तरीके से हिंदू धर्म की छवि बना दी जाती है कि हिंदू धर्म जो है वो फुल ऑफ ब्लैक शिप्स है, जबकि वास्तविकता यह है कि आपको हर जगह इस तरीके के लोग मिल जाएंगे। लेकिन हिंदू धर्म के साथ अगर किसी संत का नाम जुड़ जाए तो इस तरीके से अटैक किया जाता है कि पूरे धर्म को हमारे यहाँ देखिए, दधीची जैसे ऋषि रहे हैं। दधीची ऋषि वो ऋषि थे जिन्होंने जन कल्याण की भावना से अपने शरीर को त्याग दिया, उनकी अस्थियों से वज्र बना, जिससे लोक कल्याण की स्थापना हुई। लेकिन एक परमानंद की आड़ लेके या एक नित्यानंद का नाम लेके पूरे धर्म को ऐसे बताया जाता है कि हमारे जितने भी हमारे साधु संत प्रणाली मठ है वो पता नहीं व्याभिचार के डॉक्टर भाई राखी, क्या आप सहमत हैं? हमने ऐसा तो कुछ नहीं कहा था कि हिंदू धर्म से ही रिलेटेड है, लेकिन खुद ही अजय गौतम जी ने इसका जिक्र कर दिया कि हिंदू धर्म से जोड़कर देखा जाता है, क्योंकि हिंदू धर्म में ही संत बहुत ज्यादा हमें नजर भी आ रहे हैं, जो कि मुझे लगता है कि लोगों की इस भावना का बहुत ज्यादा फायदा उठाते हैं कि उस भेष में जब वो उनको देखते हैं तो शायद उस पर विश्वास करते हैं और इसीलिए ये लोग पाखंड कर जाते हैं। देखिए साक्षी, सबसे पहली बात तो अजय गौतम जी ने जो बात कही वो 100% 100% मैं उस बात से बिल्कुल सहमत हूँ, सही कह रहे हैं वो। लेकिन एक बात ये भी है अजय गौतम जी कि हिंदू धर्म बहुत बड़ा है, इस वजह से पाखंडी बहुत है, लोगों का विश्वास आस्था भगवान में ज्यादा है, इसलिए गली गली में बाबा बन गया। इसका एक इलाज है मेरे पास, हम बाबाओं को रोके या ना रोके, हमें आम पब्लिक, जनता, कस्बे और गांव के लोगों को रोकना होगा कि जो मांगना है सीधा भगवान से जाके मांगो। अब वो जमाना नहीं है कि हमें गुरु चाहिए तब भगवान मिलेगा, वो बिल्कुल नहीं है। अब आपको ज्ञान है, आपके पास सबसे बड़ा गुरु जो है गूगल है। कोई भी अगर आपको धर्म से जुड़ी जानकारी चाहिए गूगल पे जाके सर्च करें, लेकिन बाबाओं के पास जाना बंद करें, क्योंकि ये निंदनीय है, बहुत शर्मदायक है और बहुत शर्म आती है अगर आप हिंदू धर्म से जुड़े हुए हो और ऐसी बातों पर हमें डिबेट भी करनी पड़ती है, तो बहुत शर्म की बात है। मेरी बात जी, क्या आपको लगता है कि जैसे डॉक्टर वाई राखी ने कहा कि जो लोग हैं, जो कि संत हैं, वो एक तरह से भगवान के रूप में लोगों के सामने जा रहे हैं, अगर असली भी है वो उनको भगवान के रूप में देख रहे हैं और शायद इसी वजह से वो धोखा ले रहे हैं? साक्षी जी, हमारे जितने पैनलिस्ट ने एक ही बात कही है और वाकई में माना है कि हर वर्ग के अंदर एक छोटा तबका होता है, दानव भी है यहाँ, मानव भी है यहाँ। हमारे यहाँ सनातन धर्म में एक बड़ी नई परंपरा है, मैं आपको बता दूं, हमारी परंपरा नहीं है, हमारी ऋषि मुनियों की नहीं है, अनादि है। हमारे यहाँ पे क्या है कि भगवान के बाद हमारे गुरु का नंबर आता है, और गुरु हम मानते हैं मानव देह के अंदर संत को मानते हैं। संत हमारा भगवान होता है, यानी संत का मतलब जो संत को देखा इस भगवा कपड़े में हम लोग उसको नतमस्तक करते हैं, ये फैक्ट है। लेकिन ये 2-4 ढोंगी बाबा जैसे कि अभी ये परमानंद का दिखाया आपने, मुझे बताइए, मैं हमारे यहाँ पे राजा हुए बड़े बड़े सतयुग के अंदर, राजा चित्रकेतु थे जिनके 1 करोड़ बीवियां थी और एक बच्चा नहीं, ये बच्चा दे देंगे, ये बकवास है टोटल। आज के समय में ये कलयुग है, 4 युगों के बाद में ये युग आया कलयुग का, और कलयुग में क्या होता है? कुछ नहीं होता। यहाँ पे भगवान का केवल नाम लिया जाता है। मैं अपनी बहनों से, अपनी माताओं से, अपने देखने वाले दर्शकों से एक ही कहना चाहता हूँ, छोड़िए पाखंड को। आप अपने घर में जो आपका इष्ट देव है उसको अपने मन से करके, सोच विचार करके भक्ति करिए और इन पाखंडी बाबाओं पर जाना बंद करिए। जी चक्रपाणी जी, क्या आपको लगता है कि जब मैंने सबसे पूछा इलाज क्या है, तो इलाज के तौर पर लोगों से ही अपील की जा रही है, यानी इन बाबाओं को, ये जो पाखंड फैला रहे हैं, इनको रोकने का कोई और जरिया नहीं है, लोगों को ही सतर्क रहना होगा? देखिए, राखी जी ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि जरूरी नहीं है कि हम किसी गुरु के साथ ही जाने के बाद परमात्मा मिलता है। हम आपको बताना चाहते हैं, जैसे एक पिता माता का जो है बच्चे पे हमेशा निगाह रहता है, उसी प्रकार से जिस सृष्टि ने, जिस परमात्मा ने बनाया, उस परमात्मा की निगाह हर बच्चों पे, हर कण-कण में रहता है। इसीलिए अगर कहीं ऐसे आपको लगे कि नहीं, हमें पास कोई गुरु नहीं है या गुरु संदिग्ध है, तो निश्चित रूप से आप सीधे तौर पर परमात्मा को याद कर रहे हो, परमात्मा तुम्हारी सब निराकरण को दूर कर सके, अपने आप
आपके कर्मों के अनुसार। दूसरी बात, अजय जी ने जो बातें कही कि कोई भी पाखंडी पहली बात संत नहीं हो सकता, कोई सही बातें कही है, क्योंकि जो संत है वास्तव में जो जैसे नकली घी बनता है तो देसी घी के नाम पे ही नकली बनता है जो असली घी है, तो उसी प्रकार से संत के नाम पे ही चोला ओढ़ करके अनेक ऐसे फर्जी लोग आ जाते हैं जो पूरे समाज को बदनाम करते हैं, क्योंकि संतों पे लोग विश्वास करते हैं, भगवान के नाम पे विश्वास करते हैं। लोग समाज में थके हारे होते हैं, सोचते हैं कि यहाँ पे जाएंगे तो कुछ मिल जाएगा, लेकिन इस प्रकार के जो पाखंड और टाइप के लोग हैं, पाखंडी हैं, वो निश्चित रूप से भावना से खेलते हैं, जो इस समाज का बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। भावना के साथ खेलना सबसे बड़ा पाप है और अपराध है। अजय गौतम जी, ये फर्जी लोगों की पहचान कैसे हो? लेकिन देखिए बात यह है कि ऐसा कोई थर्मामीटर नहीं बना जो हम ये बता सके किसी के सामने जाके कि भाई ये इस व्यक्ति के मन में किस तरीके के विचार है। इसीलिए हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया कि पानी पीजिए छान के, गुरु बनाइए जान के। किसी को जब भी आप अपना गुरु बनाते हैं तो उसकी पृष्ठभूमि जान लेना, उसके बारे में आकलन करना बहुत आवश्यक है। लेकिन मैं फिर भी ये कहूंगा कि मात्र 2 या 4 लोगों के कारण हमारे यहाँ संतों की संख्या लाखों करोड़ों के अंदर है। अगर हम उनके पास जाना छोड़ देंगे, अगर हम साक्षी जी उनके पास जाना छोड़ देंगे तो समाज का ताना बाना बंद हो जाएगा। नहीं, हमने सिर्फ अपनी खबर में 2-4 को दिखाया, लेकिन ऐसे कई हैं और हर समय पर इनकी खबरें आती रहती हैं। हमने तो आपको ज्यादा समय देने के लिए हमने सिर्फ 2-4 ही दिखाया। देखिए मैं ये कह रहा हूँ साक्षी जी, कई बार गलत इलाज के कारण जो है एक डॉक्टर की गलत डिसीजन के कारण मरीज मर जाता है, तो क्या हम अपने पेशेंट को डॉक्टर के दिखाना या अस्पताल में भर्ती कराना छोड़ दें? अगर एक टीचर अपनी किसी बच्चे के साथ शोषण कर देता है तो क्या बच्चों को स्कूल में भेजना छोड़ दें? ये तो बिल्कुल उसी तरीके से होगा कि किसी भी चीज से इसको समाधान नहीं माना जा सकता। इसका समाधान ये है, हमारे यहाँ अनादि काल से संतों की परंपरा है, प्रवचन की परंपरा है, चतुर्मास की परंपरा है, जहाँ लोग दिन की दिनचर्या का 1 घंटा 2 घंटा निकाल के संतों के पास जाते हैं, उनकी सुनते हैं, अपनी उनको सुनाते हैं, कहीं ना कहीं उनकी जो पीड़ा होती है उसको बांट कर आते हैं और अपने जीवन में धर्म अर्थ काम स्थापना करते हैं। इसलिए सिर्फ 2 लोगों के कारण इस संतों को जाना छोड़ देना चाहिए और गूगल में चले जाना चाहिए, तो ये चीज संभव नहीं। संत है, साधु हैं, इन सबका एक दायित्व भी तो बनता है। अगर आप सिर्फ लोगों से ही अपील करेंगे लेकिन पाखंडी घूमते रहेंगे तो उससे तो कोई इलाज निकलने नहीं वाला। इनका दायित्व नहीं है कि कुछ किया जाए उन लोगों के खिलाफ? उससे भी बड़ा सरकार का दायित्व है और इनका भी दायित्व है। मैं आपको बताऊं, अजय जी से आपने जो सवाल पूछा उसका जवाब मैं दूंगी। आपने मुझसे अजय जी से पूछा कि कोई मापदंड है जिससे हम पहचान सके गुरु असली है कि नकली? बिल्कुल है। मैं आपको बताती हूँ, कोई भी इंसान महान हो सकता है पर भगवान नहीं होता। जो बांसुरी पकड़कर बैठ जाए, जो भगवान के वेश धारण कर ले, जो खुद को कृष्ण बताए, जो खुद को राम बताए, वो तो कभी भगवान जो है साधु तो क्या, वो इंसान होने के भी लायक नहीं है। ऐसे पखंडियों से बचो। साईं बाबा जैसा कोई सीधा साधा इंसान दिखे जिसके कपड़े चोला पोला फटा हुआ हो, कपड़े ठीक से ना भी पहने हो और वो आपको सिर्फ दुआ दे, बदले में कुछ ना मांगे, कहे 2 वक्त की रोटी दे दो, मेरी प्यास बुझा दो, वही संत है, वही साधु है। क्योंकि संत साधु का सबसे बड़ा कर्तव्य है वो रोटी बनाकर नहीं मांग कर खाता है। ये समझ लीजिए। सहमत है कि कपड़ों से मैं देखिए साक्षी जी आपको बता दूं, बड़ा ये पैनल पे अभी डिस्कशन आपकी बार-बार एक ही पॉइंट पे आके अटक रही है कि हम साधु को कैसे पहचाने। बिल्कुल, मैं आपको शास्त्र के हिसाब से बताता हूं और हमारे यहाँ चक्रपाणी जी हमारे कितने सीनियर जन स्वामी जी साथ में हैं, वो अगर जब मेरी बात पे सहमत हो तो बताएंगे। पूरे करोड़ों दर्शक देख रहे हैं। संत की परिभाषा हमारे वेद के अंदर की गई है, समितवाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। जो श्रोत्रिय हो और ब्रह्मनिष्ठ हो, 2 उसकी क्वालिफिकेशन हो, वो संत है। लेकिन ये संत का पैमाना क्या हो, ये बड़ा मुश्किल है समझना। संत की चाल टेढ़ी, संत की बात टेढ़ी, संत के विचार उसका शास्त्रों के साथ कैसे पहचाने? वही बता रहे, मैं नहीं जानती, मैं किसके पास जा रही हूँ, मुझे शास्त्रों का हम बता रहे हैं। अगर मुझे शास्त्रों का ज्ञान होगा तो मेरे को संत के पास जाने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। जैसे देश के अंदर कानून आपने मना कर दिया, कानून नहीं मालूम है, कानून को समझना पड़ेगा। 10 सेकंड देखिए, लेकिन ये समझने का मतलब ये सानिध्य में जाए, विवेक से विवेक से देख के सोचे समझे कि वाक्य में ये संत है, तब उसे गुरु याद आता है, संत होगा, संत होगा तो सच्ची बात करेगा, सच्ची बात करेगा, गलत बात नहीं करेगा संत। अजय जी बताइए, अलाउ मी 10 सेकंड, ठीक है। 5 तत्व 25 प्रवृत्तियां 10 दिशाएं और 24 इंद्रियां जब आपस में मिलती है उसे कहते हैं मानव।
और उस मानव में जो अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल कर लेता पूरी तरीके से, वो अपने आप को अपलिफ्ट कर लेता है, उसे कहते हैं संत। तो अपने मानव से परमात्मा की तरफ जाने का जो सेतु है, उस मार्ग पे जो चलता है उसको संत कहते हैं। लेकिन राखी जी, अभी आपने साईं बाबा का जिक्र किया, मैं माफी के साथ कहना चाहता हूँ, आप साईं सच्चरित्र को पढ़ लीजिएगा। पूरे का पूरा साईं चरित्र साईं बाबा के उन पाखंडों से भरा पड़ा है, जहाँ जाके उन्होंने लोगों को दवाई लेने से रोका, जहाँ जाके उन्होंने ये कहा कि आपको दवाई खाने की जरूरत नहीं है, आपका अल्लाह मालिक है, और वो लोग अल्लाह के पास ही पहुंच जाते थे। इतने मैं आपको बता रहा हूँ, ब्राह्मण के लड़के का खतना करा दिया उन्होंने, हिंदू मंदिर का जाकर उन्होंने मस्जिद बना दी, द्वारका माई का मस्जिद बना दिया। इसलिए ये मत करिए साईं बाबा। अजय गौतम जी, डिबेट ना कहीं और जा रही है। ये बिल्कुल मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं शंकराचार्य की किसी बात का ना साईं बाबा के वर्सेस कोई डिबेट कर रहे हैं। डिबेट हमारी डिबेट पे आप साईं बाबा को किसी को मत लाइए। अभी बात उन पाखंडियों की बात है। साईं बाबा का कहा तो अभी हम अपने एक पढ़ लीजिए, अजय गौतम जी नाम का आपको पता चल चलिए। इलाज कई लोगों ने बता दिया, आप में से कई लोगों ने हमें इलाज बता दिया, क्या इलाज है, कई सारे मापदंड जो भी बताए आपने। अभी हम देख लेते हैं 5 की पंचायत का दूसरा सवाल क्या है। क्या कुछ पाखंडी संतों को बदनाम कर रही हैं? चक्रपाणी जी, क्या लग रहा है आपको कि जो ये पाखंडी हैं, इनकी वजह से कई बड़े संत बदनाम होते जा रहे हैं और इसका बहुत नकारात्मक जो है ये मतलब पूरा रिजल्ट आपको देखने को मिल रहा है, लोग उतना संतों में अब विश्वास नहीं कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है, बेनीवाल जी ने जो बातें कही है, शास्त्र की बातें बिल्कुल सही कही है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखो, वृक्ष कबहु न फल बचै, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारण साधु भया शरीर। हमारा प्राचीन सबसे पुराना वेद है। वेद कहता है मनुर्भव, यानी मनुष्य बनो। आप ये समझो कि जो इस प्रकार से किसी की भावना से खेलता हो, किसी को ब्लैकमेलिंग करता हो, वो संत तो हो ही नहीं सकता। और जो संत होगा वो संत ही होगा, जैसे अजय गौतम जी ने कहा, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। हाँ, ये अवश्य है कि समाज जरूर गुमराह हो जाता है, ऐसे लोगों से ठेस जरूर पड़ता है जो इस प्रकार से कुकर्म करते हैं, गलत काम करते हैं, जिससे और समाज पे भी असर पड़ता है, लोगों की भावना कहीं न कहीं बहुत ज्यादा आहत होती है। तो निश्चित रूप से ये सरकार की भी थोड़ी जिम्मेदारी है और संतों की भी जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों को चिन्हित करके और उनको समाज से बहिष्कृत करने का काम करे। कुछ ऐसे मापदंड तैयार करने की आवश्यकता है वर्तमान में, जिससे हमारा समाज सुरक्षित है। क्योंकि संत का जो जीवन होता है वो समाज के लिए होता है, राष्ट्र के लिए होता है, धर्म के लिए होता है। और जब इसी में रक्षक भक्षक बन जाता है तो निश्चित रूप से समाज आखिर विश्वास किस पे करे? आप सब बोल रहे हैं कि सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। कई मामलों में जब धर्म के मामले में सरकार हस्तक्षेप करती है तो आप सब लोग जो है बहुत बड़ा बवाल मचा देते हैं इसी बात को लेके कि जी धर्म को आप इन सब चीजों से जोड़ के मत देखिए। कैसे आप मापदंड तय करवाएंगे सरकार? साक्षी जी, ये हमारे देखिए ऐसा है, अभी हम परमानंद की बात कर लेते हैं, हम परमानंद की बात कर लेते हैं। ये अभी आपने रिपोर्ट दिखाई परमानंद के ऊपर, पिछले 25 साल से ये काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, जैसे चक्रपाणी जी ने ठीक कहा, सरकार का भी दायित्व है। 25 साल से क्या वहां पर उस एरिया में ये नहीं मालूम कि ये क्या क्या काम कर रहे हैं? बच्चा देने का काम कर रहे हैं, आपको धन दौलत देने का काम कर रहे हैं, ठग रहे हैं, और पूरा आश्रम बना के बाकायदा, और आश्रम बनाए उनके एजेंट भी होंगे। मैं कहता हूं सरकार का भी दायित्व है, दायित्व हमारे संतों का भी है। हमने अगर जब भगवान का ये भगवा चोला पहना है तो दायित्व हमारा भी है। तो लेकिन जैसे आज प्रधानमंत्री ने बोला और वह सिंहस्थ में बोला, अगर हमारे को 13 के 13 अखाड़ों को ये हर साल बैठ के एक मंथन करना होगा। हमें भी, मैं चक्रपाणी जी से भी निवेदन करता हूं, ऑल इंडिया के संत इतने बड़े, वो भी एक मंथन करें, हम लोगों को शामिल करें, और हम भी जागरूकता फैलाएंगे कि हर साल एक मंथन करें, कौन कौन संत या कौन कौन हमारे सिस्टम के अंदर अरे भगवा कर्ण को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, और हम उसको मखोटे को निकाल। आखिर में चलते चलते डॉक्टर राखी से बोलना चाहूंगी कि क्या आपको लगता है कि सरकार की भी मिलीभगत होती है, जब वो जैसे कि बेनीवाल जी ने बताया कि 25 साल से ये अगर पकड़ में नहीं आया? साक्षी, मैं क्या बताऊं, आपने कार्यक्रम की शुरुआत में न्यूज़ 24 ने बताया कि बड़े बड़े लोगों ने जाकर संत के साथ फोटोएं खिंचवा रखी हैं और बड़े बड़े पुलिस अधिकारी उनके साथ बैठे हैं, तो पुलिस अधिकारियों को नहीं पता वहां क्या हो रहा है। सरकार की मिलीभगत के बिना इस देश में कुछ हो ही नहीं सकता। यानी पाखंडी अगर पनप रहे हैं, अगर लोगों को धोखा दे रहे हैं, तो इसमें बहुत बड़ा दायित्व संतों का है, तो साथ ही सरकार का भी है। ये पूरा लबोलुआब है आज की इस डिबेट का। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। 5 की पंचायत में आज के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन एक ब्रेक के बाद आप देखिए शाहरुख का अब राम टोटका।